Welcome back, old book. Hello student, welcome back in old book ahead. Today I am going to discuss about transcription in process. किसमें रहेगा? आपका यूकेरियोट सेल्स में रहेगा। इससे पहले कि हमने पढ़े थे प्रोकैरियोट सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ा था, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूकेरियोट सेल्स में पढ़ेंगे। ओके, तो उस वाली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो इससे देखने से पहले आप उसको जरूर देख लें, जिससे कि आपको ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो कम से कम समझ में आ जाएगा कंप्लीटली कि प्रोकैरियोट सेल्स में और यूकेरियोट सेल्स में किस प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस परफॉर्म होता है या कंप्लीट होता है। लेकिन हम बात करेंगे थोड़ा सा कि उस वाले प्रोसेस में क्या चल रहा था। ट्रांसक्रिप्शन जो था प्रोकैरियोट सेल्स में 3 स्टेप हुआ करते थे। एक आपका होता था इनिटिएशन, फिर आपका इलॉन्गेशन और उसके बाद होता था आपका टर्मिनेशन। मतलब कि जितना डीएनए से जो आरएनए बनना है, मैसेंजर आरएनए बनना है, वो जितना जरूरत है प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए, हम कहें ट्रांसलेशन करने के लिए प्रोटीन के, तो वो उतना ही करने के बाद टर्मिनेट हो जाया करता था। इसमें भी यही होता है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ और होगा, लेकिन डिफरेंस में यह है कि कुछ एडिशनल प्रोसेस इसमें बढ़ जाते हैं। ठीक है, कुछ एडिशनल प्रोसेस बढ़ जाते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर ऑल ये जो है यूकेरियोट्स हैं, इसमें क्या है ये थोड़े हायर होते हैं, क्योंकि इसके सेल्स में क्या होते हैं वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। जिसका न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, वो क्या होता है कंप्लीटली एक एनवेलप में बंद होता है। न्यूक्लियर जो होता है आपका डीएनए जो होता है, हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है कंप्लीटली एक पाउच में बंद होता है। और जो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन, तो जो हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है। आफ्टर न्यूक्लियस के जब बाहर कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद वो क्या करता है बाहर जाता है मैसेंजर आरएनए, और वो प्रोसेस जब बाहर जाने के बाद वो क्या करता है ट्रांसलेशन करता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है लॉन्ग, जिसको हम क्या कहते हैं प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जो आपके पीछे डायग्राम दिख रहा है उसको हम समझेंगे कंप्लीटली। वैसे बेसिकली बहुत फंडामेंटल है कि क्या है ट्रांसक्रिप्शन। ये डोग्मा मैंने आपको बताया था कि डोग्मा क्या होता है, उस वही चीज अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट सेल्स के अंदर, ये आप देख रहे हैं ये क्या है डीएनए है, एक डीएनए स्टैंड है, और इससे आप देख रहे हैं कि ये क्या निकल के आ रहा है, एक आरएनए निकल के आ रहा है। ठीक है, आरएनए निकल के आ रहा है। एक चीज और, जो प्रोकैरियोट सेल्स है उसमें आरएनए जो था एक ही एंजाइम काम कर जा रहा था सारे परफॉर्म करने के लिए, जो भी काम उसमें चल रहा था। लेकिन यहाँ पर यानी हम कहें बात की यूकेरियोट्स के केस में क्या होगा, इसके लिए पर्टिकुलर आरएनए जो बनेगा वो अलग अलग पॉलीमरेज एंजाइम्स काम करेगा। ओके, जैसे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है राइबोसोमल आरएनए बनाता है, यानी जिसे हम बोलते हैं आरएनए, और फिर आरएनए सेकंड जो है पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए बनाता है, और जो आपका पॉलीमरेज थर्ड है वो क्या होता है टीआरएनए बनाता है। मतलब ये जो सारी चीजें थी उसमें क्या था एक ही आरएनए से काम चल जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या है ये हायर में पहुंच चुके हैं, तो इसमें क्या है थोड़ा सा एडिशनल प्रोसेस हो जाता है। ठीक, दूसरी बात प्रोसेस क्या क्या है। प्रोसेस में सबसे पहले हम रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स करें। इंट्रॉन्स मैंने बता रखा है कि ये नॉन फंक्शनल या नॉन कोडिंग क्या होते हैं पार्ट होता है आरएनए में, जो कि हम क्या करते हैं रिमूव करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरत ही नहीं है। जब कोई काम ही नहीं करेगा तो उसको हम एडिशनली क्यों ऐड करके रखेंगे। आफ्टर दैट इसका जो मीन्स है वो है स्प्लाइसिंग। फर्स्ट पॉइंट दैट मीन स्प्लाइसिंग। ओके, उसके बाद आता है टैलिंग और फिर उसके बाद आता है कैपिंग। तो ये प्रोसीजर बहुत ही ज्यादा डिटेल नहीं है, मतलब डिटेल का मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन शॉर्ट है। लेकिन हाँ, इससे पहले का जो प्रोसेस हमने वीडियो में पढ़ा था प्रोकैरियोट सेल्स में, वो चीज इसमें भी होती है। तो वो चीज देखने के लिए आपके लिए क्या करना पड़ेगा, वो आपके लिए पहले की वीडियो देखनी पड़ेगी। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं इस वीडियो को यहां से। तो ये डीएनए दिख रहा है, इस डीएनए से आप देख रहे हैं कि ये जो आपका क्या लगा हुआ है आपका पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जो है ये आपका आरएनए जो है बनाता हुआ परफॉर्म करते हुए नीचे आता है, यानी अलग से इसके जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो जुड़ते हुए, मतलब कहने कंप्लीट एक स्ट्रैंड निकल के आता है। ओके, वहां पर स्ट्रैंड जो निकल के आता था वो कंप्लीटली मैसेंजर आरएनए आता था। लेकिन यहाँ के केस में क्या है, यूकेरियोट्स जो है उसके केस में क्या है कि ये जो अल्टरनेट में एक जो है एक्सॉन है और इंट्रॉन्स है। इंट्रॉन्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं क्या है, ये नॉन फंक्शनल है। नॉन फंक्शनल यूनिट है जो कि किसी प्रकार की प्रोटीन कोड नहीं करता है, बट एक्सॉन क्या है ये आपका प्रोटीन कोड करता है। तो
ये जो है सबसे पहला काम मैंने आपको बताया कि पहला स्टेप हमारा क्या रहता है, इसमें रहता है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, यानी स्प्लाइसिंग करेंगे, कट कर देंगे हम इसको। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इंट्रॉन्स जो होते हैं ये इससे रिमूव हो जाते हैं। सारे इंट्रॉन्स रिमूव होने के बाद आपका क्या बनता है, एक कंप्लीट स्टैंड मिलता है हमारा, किसका, एक्सॉन का। एक्सॉन का क्यों मिलता है, क्योंकि ये जो एक्सॉन है क्या है, एक्सॉन आपका एक्टिव है यानी फंक्शनल है। फंक्शनल यानी कोड करने के लिए, प्रोटीन जो है वो बनाने के लिए एक्टिव है, यानी प्रोटीन बनाने का काम करेगा ये। जब ये हमारा इंट्रॉन था, प्रोटीन बनाने का काम ही नहीं करता था, तो फिर इसका यूज ही नहीं था, इसलिए हमने उसे क्या करा, कट करके रिमूव कर दिया। उसके बाद आते हैं फिर एक चीज और है, जब यहां से निकल के आता है डीएनए से ये वाला आरएनए, तो ये क्या होता है, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए कहलाता है, यानी HNRNA कहलाता है। क्या कहलाता है, HNRNA कहलाता है। क्लियर, बात क्लियर हो गई इतनी? ओके, अब ये वाली जो पहला स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि इंट्रॉन थे वो रिमूव हो गए। क्लियर। उसके बाद सेकंड स्टेप है आपका टैलिंग। टैलिंग पे क्या दिख रहा है आपको कि एडिशन ऑफ पॉली ए टेल, एडिशन ऑफ पॉली ए टेल, यानी ये रिसेप्टर की तरह काम करता है। मतलब कहने का विषय समझिए क्या है, ये आपको सेल दिख रही है, ये सेल दिख रही है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर आपको इतना तो पता ही होगा कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस यूकैरियोट्स के अंदर किसमें चलता है, न्यूक्लियस के अंदर चलता है। न्यूक्लियस के अंदर चल रहा होता है, और वो क्या होता है कि बाहर जब निकलेगा तो उस पर क्या, रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करने के लिए रिसेप्टर लगा हुआ होता है, जिससे कि जो बाहर जाके जो प्रोसेस है इसका प्रोटीन बनने का, यानी ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो पहचान सके, जो भी इसके बाहर होगी एक्टिविटी, ठीक है, जो भी इसके बाहर रिएक्शन होगी, एक्टिविटी होगी, जो भी क्या कहते हैं करा जाएगा, तो उससे बाहर रिकॉग्नाइज कर सके। रिकॉग्नाइज करने के लिए ये क्या लगाया जाता है, एडिशन ऑफ पॉली ए टेल, किसमें 3' पे यूज होता है। पहली चीज हमारा क्या था, इंट्रॉन्स कट ऑफ हो चुके थे। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, एडिशन ऑफ पॉली ए टेल उस पे लग चुका है। थर्ड स्टेप क्या आएगा आपका, आता है कैपिंग, मेथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब इस वाले पोर्शन पे क्या करते हैं, जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इस पे क्या करते हैं, मिथाइलाइजेशन कर देते हैं। मिथाइलाइजेशन क्यों करते हैं, अब देखिए मिथाइलाइजेशन जो होता है, आपको पता है कि आरएनए जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और इसमें म्यूटेशन के प्रोसेस, मतलब म्यूटेशन का जो परसेंटेज है वो ज्यादातर रहता है कि म्यूटेशन ना हो जाए। अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा, दिक्कतें पैदा हो जाती हैं म्यूटेशन होने के कारण। ओके, तो म्यूटेशन ना हो इसलिए क्या करते हैं, मेथाइलाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, मेथाइलाइजेशन होता है यहाँ पर, उससे क्या होता है कि ये जो है आरएनए वो म्यूटेट नहीं हो पाता, आरएनए जो है वो म्यूटेट नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता, आरएनए म्यूटेट कह सकते हैं, म्यूटेशन नहीं होगा उसका। तो ये जो बात थी इसके अंदर इससे पहले का जो प्रोसेस था कि वो उस पे पॉलीमरेज आरएनए अटैच हुआ, फिर उसको डीएनए को अनजिप करा, और उससे क्या हुआ कि वो एक लेयर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में जो बेस पेयर है उसके नाइट्रोजन बेस है वो ऐड हो रहे हैं और आरएनए स्ट्रैंड बन रहा है। वो क्लियर हुआ, हमने वो पढ़ा था पहले की वीडियो में, वही चीज इसमें भी होगी। लेकिन जो आगे का प्रोसेस है, जो कि एडिशनल जो प्रोसेस है, वो उसका ये है जो मैंने बताया। सबसे पहला इसमें इंट्रॉन्स को हम रिमूव करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, आपका एडिशन ऑफ पॉली ए टेल जो है उसको ऐड करते हैं। वो किस लिए ऐड करते हैं, मतलब कहने का ये हुआ कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जब आरएनए बाहर जाएगा ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है, ट्रांसलेशन के लिए, तो उसे कोई पहचानने वाला होना चाहिए, वो पहचान सके उसे किस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो इसलिए उस पर क्या लगाते हैं, रिकॉग्नाइज रिसेप्टर का यूज होता है, वहां पर लगा होता है, जब सेल में ये प्रोसेस चल रहा होता है तब वहां लगता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो चीज को पहचान लेता है। तो मतलब न्यूक्लियस से बाहर जब जाएगा सेल के अंदर, तब ये प्रोसेस जाने के लिए उसको एक एड्रेस दिया जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, उसे एक एड्रेस दिया जाता है जिससे वो न्यूक्लियस से बाहर जाए तो पार्टिकुलर एक सही एड्रेस पे पहुंच सके। ठीक, और ये जो है ये इस वाले क्या कहते हैं पोर्शन पे 5' पे क्या करते हैं, मिथाइल जो है आपका ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है, ये क्या काम करता है, ये आपका रिएक्टिव बहुत होता है आरएनए, जिसको उसको रेट जो होता है, रिएक्टिव रेट जो है आरएनए का, वो काम कर देता है जिससे म्यूटेशन ना हो सके। बस इतना ही है इस वीडियो के अंदर, और इसका जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट सेल्स में, बस यही प्रोसेस होता है और ज्यादा कुछ नहीं होता है।
बाकी समझने की बात क्या है, यहाँ फर्दर मॉडिफिकेशंस होते हैं। वो वाला जो था कि प्रोकैरियोट सेल्स में केवल यहां तक था, उसमें सिंपल सा एक क्या मिल गया था हमें, सिंपल सा एक आरएनए मिल गया था, लेकिन उसमें ऐसा कोई नहीं था कि ये यहाँ पर एक्सॉन है और इंट्रॉन है, ये कुछ नहीं थे। लेकिन अब ये यूकेरियोट सेल्स हैं तो इसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा, तो ये फर्दर मॉडिफिकेशन होते हैं, ये प्रोसेस जो एडिशनल हो जाता है इसके अंदर। तो आई होप स्टूडेंट दैट इज क्लियर इन दिस लेक्चर व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट सेल्स। ओके, so if you have any doubt, any questions regarding this topic, so please comment below in the box. Thank you for watching. Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.